Hello बच्चों, let's see this question. This question says a straw bubble has radius r, thickness d, which is less than r as shown in figure. It collapses into a spherical drop. Find the ratio of excess pressure in the drop to the excess pressure inside the bubble. तो देखिए आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो इसका की कॉन्सेप्ट होगा बेसिकली न्यूमेरिकल की बात करें तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, एक्सेस प्रेशर। तो एक्सेस प्रेशर क्या होता है आपके पास बेसिकली, जैसे लिक्विड है उसके पास एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन की वजह से क्या होता है, फोर्सेस जनरेट होती है इंटरनली, और जो उसकी वजह से प्रेशर आपका बढ़ जाता है किसका, जो लिक्विड ड्रॉप है या चाहे तो आपके पास बबल हो या ड्रॉप हो, तो उसका इनसाइड प्रेशर और जो सराउंडिंग प्रेशर है दोनों में डिफरेंस आता है, और उसी डिफरेंस को अपन बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। तो जब आपके पास बबल की बात होती है, जैसे मान लेते हैं शुरुआत में क्या 100 बबल है आपके पास, तो अंदर भी एयर होगी, बाहर भी क्या होगी, एयर होगी आपके पास। दो कॉन्टेक्ट सरफेस होते हैं, तो यहाँ पे प्रेशर मान लीजिए पी इनसाइड और इसको आउटसाइड को पी आउटसाइड कहें, तो इन दोनों का डिफरेंस प्रेशर डिफरेंस कहलाता है, जिसको डेल्टा पी लिखे। ये होता है 4T/R। यहाँ पे टी है सरफेस टेंशन और आर इसकी रेडियस। लेकिन जब ये आपके पास कह रखा है कि किस में बदल जाता है, एक ड्रॉप के अंदर बदल जाता है, तो ड्रॉप का मतलब क्या होगा, सॉलिड मास हो गया, यानी कि केवल एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस होगी। यहाँ पर आपको दो कॉन्टेक्ट सरफेस दिखेंगी, एक तो लिक्विड बबल ड्रॉप और एयर की, और यहाँ पे फिर से लिक्विड ड्रॉप और एयर की, इसलिए एक्सेस प्रेशर होता है 2T/R। जब ये ड्रॉप बन जाएगा यानी कि सॉलिड मास बन जाएगा, तो आपका केवल एक ही कॉन्टेक्ट सरफेस होगा, एक तो ये और सराउंडिंग में जो एयर है। तो इस केस में जो प्रेशर डिफरेंस होता है ये होता है 2T/R। इसको डेल्टा पी डैश लिखे अपन 2T/R, तो और इसको लिख देते अपन आर डैश। तो अभी आपकी जो ड्रॉप है इसकी थिकनेस भी दे रखी है, तो इसी की वजह से, सॉरी बबल है इसकी थिकनेस दे रखी है आपको, और इसी बबल को क्या ड्रॉप में बदला जाता है। इसका मतलब ये जो मास होगा यहाँ पर इस ड्रॉप के अंदर, यही आपका क्या होगा, इसके अंदर मास होगा। तो नई रेडियस अपन यानी कि आर डैश की वैल्यू निकाल सकते हैं, और आपको जो बबल है इसके लिए स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के बराबर है, और यहाँ पे अपन इसको आर डैश मानना है। तो यहाँ से मास कंजर्व करें दोनों का, यानी कि इस वाले सेक्शन का और इस ड्रॉप का, तो मास क्या लिखा था, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी रो होगी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई r क्यूब। तो एक तो आपके पास आर, ये टोटल रेडियस दे रखी है आर, और इसकी थिकनेस दे रखी है स्मॉल डी। तो एक आउटर रेडियस तो हो जाएगी कैपिटल आर, और इनर रेडियस हो जाएगी आपके पास स्मॉल आर माइनस डी। ये थिकनेस कितनी दे रखी है, डी दे रखी है, तो यानी कि आर माइनस डी की पावर 3। और इसको अपन किसके बराबर होगा, डेंसिटी रो 4/3 पाई r डैश क्यूब, जो अपन ने माना है यहाँ पे। तो 4/3 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, रो कैंसिल आउट हो जाएगी, तो आपके पास इसका ब्रैकेट ओपन करें तो क्या हो जाएगा, r³ माइनस a माइनस बी का क्यूब, क्या हो जाएगा आपके पास, a का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3r² माइनस 3r², और प्लस 3r² 3r²। ये हो जाएगा आपके पास इसका, और ये कितना हो जाएगा, r डैश क्यूब। तो यहाँ से ब्रैकेट ओपन करें आपके पास, तो r³ भी कैंसिल आउट हो जाएगा। और आपको एक कंडीशन दे रखी है, जो डी है ये स्मॉल है, यानी कि कैपिटल आर से बहुत कम है, डी लेस देन कैपिटल आर। तो अपन इस डी² क्या होगा, और भी छोटा होगा तो इसको नेगलेक्ट मान सकते हैं, यानी कि इसकी वैल्यू 0 होगी, और r³ कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास, और ये डी बहुत छोटा है तो ये भी एलिमिनेट हो जाएगा, सिंपल बचेगा अपन 3r²d। तो 3r²d ये बचा अपने पास, जो किसके बराबर आएगा, रेडियस के बराबर, यानी कि r डैश क्यूब के। तो यहाँ से r की वैल्यू क्या हो जाएगी, डैश r डैश क्यूब की, r की डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3r²d की पावर 1/3। और यहाँ से आपसे रेशो पूछा हुआ, तो रेशो लें अपन यहाँ पर, रेशो किसका पूछा है, एक्सटर्नल अपॉन, यानी कि जो आपके पास बाद में था, जिसको पी एक्सेस कहें अपन, पी एक्सेस डैश, जो यहाँ पर था आपके पास किसके लिए, कि रेशो एक्सेस प्रेशर इनटू ड्रॉप, यानी कि ड्रॉप के लिए डेल्टा पी डैश लिखा है, और इसके लिए क्या लिखा है, डेल्टा पी लिखा है। तो डेल्टा पी डैश यानी कि पी एक्सटर्नल डैश लिखे इसको, या डेल्टा पी डैश एक्सटर्नल डिवाइड बाय डेल्टा पी, जो आपके पास पहले कंडीशन थी। तो दोनों की वैल्यू रखते हैं, एक्सटर्नल क्या 2T/R हो जाएगी आपके पास, तो 2T/R, और यानी कि आर की वैल्यू रखें यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, r³ की वैल्यू है अपने 3
आर स्क्वायर डी पावर 1/2 1/3 इंटू डेल्टा पी, जो आपके पास एक्सेस प्रेशर है जब बबल था। तो बबल के केस में एक्सेस प्रेशर कितना 40/r, तो 40/r और r आपका ऊपर चल जाएगा। तो यहाँ से t से t कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 टाइम्स गया इसे, तो जो रेशो आ जाएगा r/2 इंटू आपके पास कितना 1/3 r स्क्वायर डी की पावर 1/3। तो इसको रीअरेंज करें, यानी कि होल पावर बाहर लेना चाहे तो ये अगर मान लो इसको ब्रैकेट के अंदर लेके जाए तो 2 की पावर 3 अंदर जाएगा तो क्या लिख सकते हैं, इसको 8 लिख सकते हैं, और 8 की पावर 1/3 कितना 2 हो जाता है, इसलिए जब ये अंदर जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और ये अंदर जाएगा आपके पास तो ये कितना हो जाएगा r क्यूब हो जाएगा। तो क्या बचेगा आपके पास r क्यूब डिवाइड बाई आपका 84, ये हो जाएगा 8 और ये 3 तो 24, तो कितना हो जाएगा 24 r स्क्वायर डी, और इसकी होल की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करें तो आपके पास एक्सेस प्रेशर कितना रेशो कितना आ जाएगा r/24। यहाँ पे केवल क्या बचेगा r कैंसिल स्क्वायर कैंसिल आउट, केवल d बचेगा और इसकी पावर 1/3। तो ये अपना रिक्वायर्ड रेशो है जो आपसे पूछा था कि r/24d की पावर 1/3 इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।